जीसस प्रिंस आपकी चर्च की आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं, आमीन। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 8 गाएंगे। हे मंतु उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 119 1 से 16 तक। एक मैं पढ़ूंगा, एक आप लोग पढ़ेंगे, आखिरी हम सब एक साथ पढ़ेंगे। आलेफ, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितावनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। भला होता कि मैं तेरे विधियों को मानने के लिए मेरे चार चरण दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित लगाए रहूंगा और मेरी आशा ना टूटेगी। जब मैंने धर्ममय नियमों को जब मैं तेरे धर्ममय नियमों को सीखूंगा, तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। बेथ, जवान अपने चाल को किस उपाय से शुद्ध करे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हे यहोवा, तू धन्य है, मुझे अपनी विधियां सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ।
मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी मैं विधियों तेरी से विधियों सुख से पाऊंगा और तेरे तेरे वचन को वचन ना को ना भूलूंगा। भूलूंगा। आइए हम इसी समय अपनी भेंट भी चढ़ाएंगे और दान दे देंगे। सारोन का गुलाम है तो मेरा मसीहा। सारोन का गुलाम है तो मेरा मसीहा। तू मुझे जलेगा तू मुझे जल देता और मेरा प्रिय और मैं तुझसे प्रेम करूंगा। तू मेरा सब कुछ है और मैं तेरे लिए जीऊंगा। सारोन का गुलाम है तो मेरा मसीहा। आइए हम आज के इस ऑफरिंग के लिए प्रार्थना में और आज के वचन के लिए जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च के पूरे चर्च सर्विस के लिए प्रत्येक सदस्यों के लिए और जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं और जितने सताव पीड़ित भाई बहनें हैं सबों के लिए हम प्रार्थना में जाएंगे और सिस्टर मिसेस निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों के देने वाले, हे मेरे परमेश्वर पिता, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए, विश्रामवार के लिए, और जितने ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे हैं प्रभु, सबको स्वस्थ रखा, चर्च भवन में लाया, और जहाँ भी है उन लोग इस सुनने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता, आपकी तरफ दान के काबिल रहे, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह, दया, कृपा है कि आपने हमें जीवितों पे जमीन पर जीवित रखा, खुशियों से माला माल किया है, चर्च भवन में लाया है, स्वस्थ रखा है, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जितने लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के माध्यम से आपको दान दिए हैं पिताजी, आपकी महिमा के लिए इस पर आशीर्वाद दीजिए, होने दे दान सही कार्य में खर्च किया जा सके और तेरे नाम की महिमा हो सके पिताजी। और आज के विश्रामवार के लिए धन्यवाद देती हूँ। आपने जितने लोग भी यहाँ पर हैं और सबके द्वारा अपने हाथ को बढ़ा के आपकी महिमा के लिए जो दान दिए हैं प्रभु, इस पर आशीर्वाद दीजिए, उन्हें दे दान सही कार्य में खर्च किया जा सके, शैतान की नज़र इस दान में ना लगे प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। जितने भाई बहन और बच्चे, सियान जवान जो भी सुन रहे हैं प्रभु ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से, सब पर आशीर्वाद दीजिए और उनके द्वारा भी जो दान दिया गया है उस पर भी आशीर्वाद दीजिए पिताजी। आज का वचन पर आशीर्वाद दीजिए, उन्हें जो जितने लोग सुन रहे हैं सब में 100 गुना फल ला सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए और अधिक से अधिक लोग इस वचन से बचाए जा सकें प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। हमारे आज का आप जो वचन बोया जाता है उस पर आशीर्वाद दीजिए और आज का वचन सबके दिलों को छेदने वाले हो सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए कि अधिक से अधिक लोग तेरी महिमा के लिए खड़े हो जाएं और तेरे नाम की स्तुति कर सके, महिमा कर सके और तेरा नाम दूर दूर तक फैल सके प्रभु, आशीर्वाद दीजिए। इस चर्च भवन और इस घर के चारों ओर अपना खून का वाड़ा लगाइए कि शैतान की कोई शक्ति इस घर में प्रवेश न कर सके, इस चर्च में प्रवेश न कर सके पिताजी। जितने इस कलीसिया के हैं और जितने नए भी हैं सबकी सहायता कीजिए, क्योंकि इस कलीसिया के द्वारा और जितने लोग सुन रहे हैं सबके द्वारा हमारा
हम सिर्फ आपकी महिमा कर सकें। प्रभु आशीर्वाद कीजिए, हमारे जीवन से आपकी महिमा हो। प्रभु आशीर्वाद कीजिए पिताजी, आज के हर वचन पर आशीर्वाद दीजिए और शुरू से आखिरी तक इस चर्च सर्विस पर आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुन ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आज के सरमन मैसेज में जाएंगे, वचन में एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की जय। मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, आज के इस सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के समय के लिए। लॉर्ड्स डे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च सर्विस में आपने हम सबको इकट्ठा किया है। और आज के इस सरमन मैसेज को जो 5 अक्टूबर 2025 में मैं ना बोलूँ मगर मेरे द्वारा आप बोलें ईश्वर का, और जब वचन का बीज हम सबों में बोया जाए तो 100 गुना फल लाए। ऐसा अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अपने अभिषेक से मुझे भर दीजिए। हमें अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए कि इस वचन को रिसीव कर सकें। और प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा, जितने सुनते हैं सबों को ईश्वर मिल जाए। इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं। शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हुए हो गया इसकी घोषणा करते हैं। और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आज के इस वचन सरमन मैसेज को आरंभ करते हैं। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिताजी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। आज का जो शीर्षक है वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संत का एक कार्य प्रभु यीशु मसीह में। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संत का एक कार्य प्रभु यीशु मसीह में। और आप अगर इंग्लिश में देखेंगे, द वर्क ऑफ ए सेंट ऑफ लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी इन जीसस क्राइस्ट। द वर्क ऑफ ए सेंट ऑफ लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी इन जीसस क्राइस्ट। अगर आप देखेंगे तो हर एक वो व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करता है, अगर प्रभु यीशु मसीह के लहू के ऊपर आप विश्वास नहीं करते तो आपका नया जन्म नहीं हुआ है, और अगर आप करते हो तो आपका नया जन्म हुआ है। मतलब कि तब आपका उद्धार हुआ है अगर कहा जाए तो। प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने वाला ही नया जन्मा है और वही संत भी कहलाता है। आगे चल के बढ़ते बढ़ते पहले तो बॉर्न होगा, फिर उसके बाद आगे वही संत कहलाता है। अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो वो सेंट भी नहीं है, संत भी नहीं है। मगर प्रभु यीशु मसीह में जो संत का कार्य है उसको हम लोग आज देखेंगे। दूसरा इतिहास उसका 26वां अध्याय और 15 से 21 पद। दूसरा इतिहास 26 अध्याय 15 से 21 पद। फिर उसने यरूशलेम में गुम्मटों और कंगूरों पर रखने को चतुर पुरुषों के निकाले हुए यंत्र भी बनवाए, जिनके द्वारा तीर और बड़े बड़े पत्थर फेंके जाते थे। और उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई, क्योंकि उसे अद्भुत सहायता यहाँ तक मिली कि वह सामर्थी हो गया। यह है राजा उजिजिया के बारे में। राजा उजिजिया जो है, तीसरे पद, इसी दूसरा इतिहास के 26 का तीसरा पद को मैं पढ़ रहा हूँ। जब उजिजिया राज्य करने लगा तब वह 16 वर्ष का था और यरूशलेम में 52 वर्ष तक राज्य करता रहा। और उसकी माता का नाम यकेलिया था, जो यरूशलेम की थी। जैसे उसका पिता अमस्याह किया करता था वैसा ही उसने भी किया, जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था। 5वें पद में लिखा है, और जकरिया के दिनों में जो परमेश्वर के दर्शन के विषय समझ रखता था वह परमेश्वर की खोज में लगा रहता था। और जब तक वह यहोवा की खोज में लगा रहा तब तक परमेश्वर उसको भाग्यवान किए रहा। मतलब प्रॉस्परस होता रहा, इंग्लिश में लिखा है। जब तक परमेश्वर की खोज कर रहा था राजा होके। और अभी 15वां पद में पढ़े हैं कि वो बहुत सारे यंत्र भी बनाए, मिसाइल सिस्टम। अगर आज के समय में देखा जाए तो मिसाइल सिस्टम, एक से एक मिसाइल सिस्टम वो बनाया। और ये सब उसको इसलिए मिला क्योंकि वो परमेश्वर पिता की खोज में लगा हुआ था, मतलब कि वचन में बना हुआ था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का वचन, ये वर्ड ऑफ गॉड, इसमें राजा उजिजिया बना हुआ था, इसीलिए वो तरक्की गई। मतलब जैसे ही आपका नया जन्म होता है तो पवित्र आत्मा आपके अंदर, और हमारे इस साल का थीम भी है लुक टू द क्रॉस, और पवित्र आत्मा की आवाज को आपको सुनना है। लुक टू द क्रॉस मतलब क्रूस की तरफ देखो। जैसे ही आप ये विश्वास करते हो, अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो आज ही आपको ये विश्वास करना है कि मेरी हर एक पाप, हर एक अपराध, बीमारी प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में ले लिए, और उसकी धार्मिकता और पवित्रता मुझ में है अनुग्रह के द्वारा। जब आप ये विश्वास करते हो तो पवित्र आत्मा आप में होती है, और पवित्र आत्मा परमेश्वर के अनुसार अब आपको चलना है, जो कि यहाँ राजा उजिजिया वचन के अनुसार, क्योंकि पवित्र आत्मा परमेश्वर वचन से ही आपको, आप वचन नहीं पढ़ोगे तो वहीं रहोगे।
आपका नया जन्म तो हो गया, मगर अगर आप वचन नहीं पढ़ोगे तो आप वहीं रहोगे, हमेशा ग्रो नहीं करोगे, संत के स्टेज में नहीं आ सकोगे। और संत के स्टेज में आने तक जैसे ही नया जन्म हो जाता है, आपका कार्य क्या है, एट द उसी पॉइंट आप संत नहीं बनते नया जन्म होते ही, मगर आप जो है वचन में चलते चलते उस कार्य को करते हो, तब आपको संत का जो उपाधि है, सेंट का उपाधि, हाँ ये विश्वासी है प्रभु यीशु मसीह पर, तो वो ऑटोमेटिकली सेंट हो गया हो। और कई डिनोमिनेशन में सेंट करके बोला भी जाता है। मगर यहाँ सबसे जरूरी बात कि वो 15 पद में लिखा है तब तक कि वह सामर्थी हो गया। अब 16 पद से 21 पद में पढ़ रहा हूँ। परंतु जब वह सामर्थी हो गया, मतलब सामर्थ आ गया, सामर्थी हो गया, तब उसका मन फूल उठा, मतलब घमंड करने लगा, और उसने बिगड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा का विश्वासघात किया। अर्थात वह धूप की वेदी पर धूप जलाने को यहोवा के मंदिर में घुस गया, और अजरिया याजक उसके बाद भीतर गया, और उसके संग यहोवा के 80 याजक भी जो वीर थे गए। मतलब कि वो जाके अब धूप जलाने लगा, और याजक लोग अब राजा के सामने जाके उसको गलत है बोलना, ये एक वीरता का काम है, हर कोई नहीं कर सकता। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ वे वीर थे जो याजक लोग अंदर गए और जाके उसको बोले। 18 पद से 21 पद को पढ़ रहा हूँ। और उन्होंने उजिजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं। फिर से पढ़ रहा हूँ। और उन्होंने उजिजिया राजा का सामना करके उससे कहा, हे उजिजिया, यहोवा के लिए धूप जलाना तेरा काम नहीं, हारून की संतान अर्थात उन याजकों ही का काम है जो धूप जलाने को पवित्र किए गए हैं। तू पवित्र स्थान से निकल जा, तूने विश्वासघात किया है, यहोवा परमेश्वर की ओर से यह तेरी महिमा का कारण ना होगा। तब उजिजिया धूप जलाने को धूपदान हाथ में लिए हुए झुंझला उठा, और वह याजकों पर झुंझला रहा था कि याजकों के देखते देखते यहोवा के भवन में धूप की वेदी के पास ही उसके माथे पर कोढ़ प्रकट हुआ। और अजरिया महायाजक और सब याजकों ने उस पर दृष्टि की, और क्या देखा कि उसके माथे पर कोढ़ निकला है। तब उन्होंने उसको वहां से झटपट निकाल दिया, वरन यह जानकर कि यहोवा ने मुझे कोढ़ी कर दिया है, उसने आप बाहर जाने को उतावली की। और उजिजिया राजा मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, और कोढ़ के कारण अलग एक घर में रहता था। वह तो यहोवा के भवन में जाने ना पाता था। और उसका पुत्र योताम राजघराने के काम पर नियुक्त किया गया, और वह लोगों का न्याय भी करता था। तो राजा उजिजिया जो सामर्थी परमेश्वर पिता पर विश्वास करके चलने से जब चल रहा था तब सामर्थी हुआ, मगर जब सामर्थी हो गया तो घमंड किया कि ये सब जो सामर्थ्य है वो मेरे खुद के कार्य के, इसीलिए वो याजकों के ऊपर झुंझला रहा था, और उसी समय कोढ़ी कर दिया सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता यहाँ पर एक बात बता रहा है कि वो मरने के दिन तक कोढ़ी रहा, मतलब कि जो महल में रहने वाला उसको आखिरी समय तक उसको क्या परमेश्वर पिता सजा दिया कि अब तू कोढ़ में ही रहेगा। क्योंकि अगर आप वो काम नहीं कर रहे हो जो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको बोल रहा है, तो परमेश्वर पिता शैतान को अलाउ कर देता है आपके जीवन में कार्य करने के लिए, क्योंकि अब आप वो काम नहीं कर रहे हो जो आपको करना था। और यहां राजा का काम नहीं था धूप जलाना। प्रेरितों के काम 12 अध्याय और उसका 21 से 23 पद। और ठहराए हुए दिन हेरोदेश राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा। व्याख्यान मतलब एक पॉलिटिकल स्पीच, एक राज्य से रिलेटेड पॉलिटिकल स्पीच दे रहा। व्याख्यान इंग्लिश में ओरेशन। और लोग पुकार उठे कि या तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा ना की, और वह कीड़े पड़ के मर गया। ये हेरोदेस है, एक राजा। जब राजा एक स्पीच दे रहा है और जब वहां की जो प्रजा है, मनुष्य लोग बोल रहे हैं कि ये राजा नहीं, ये तो परमेश्वर है, स्मॉल जीओडी कहो, परमेश्वर है, तब इस राजा हेरोदेस हेरोदेस एक टाइटल है, मगर इस हेरोदेस को उस समय परमेश्वर की महिमा, हालांकि ये विश्वासी नहीं है। और अब जो मैं बोल रहा हूँ उन जिन्होंने नया जन्म जिनका नहीं हुआ है उन लोगों को मैं बोल रहा हूँ, अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है तो आपको जो है अनंत मृत्यु मिलने वाली है, इटर्नल डेथ। ये राजा हेरोद जो है, जब परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। देखिए, आप जब काम कर रहे हैं तो आपको परमेश्वर पिता महिमा तो दे रहा है, मगर आपको उस समय ये बात बोलनी है कि ये मैं नहीं, परमेश्वर की महिमा है। जैसे कि आज प्रार्थना भी किया गया अभी, तो आपको हर एक वो कार्य जो भी आप कार्य कर रहे हैं, एक विश्वासी होकर पवित्र आत्मा के चलाए, तो आप प्रॉस्परस होंगे, आपको महिमा मिलेगी, मगर वो महिमा आपको
गवाही देनी है कि परमेश्वर की महिमा है, प्रभु यीशु मसीह की महिमा है, त्रिएक परमेश्वर की महिमा, जो कि ये नहीं किया और इसीलिए अनंत मृत्यु। ये तो विश्वासी भी नहीं था, मगर इसीलिए जो लोग विश्वासी नहीं हैं उनके लिए बहुत खतरा अनंत मृत्यु। मगर अब जो विश्वासी हैं वो लोग अपना जो है अगर महिमा नहीं देंगे तो उपहार को खो देते हैं। अगर हम पढ़ेंगे सबसे पहले कुलूसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और दूसरा पद, कुलूसियों 1 और उसका 2 पद, कुलूसियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और दूसरा पद। मसीह के उन पवित्र और विश्वासी भाइयों के नाम जो कुलुस्से में रहते हैं, हमारे पिता परमेश्वर की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति प्राप्त होती रहे। ये पवित्र जो है इंग्लिश में सेंट लिखा है, मतलब जो सेंट लोग होते हैं वो लोग होते हैं जो क्या बोलते हैं पवित्रता में चलते हैं, मतलब वचन में, इस वचन के अनुसार आप चल रहे हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए जाते हो, तब आप, क्योंकि आप पवित्र आत्मा में पवित्र जुड़ा हुआ है, जैसे ही आप उसके अनुसार चलोगे तो आप पवित्र होगे। मगर अगर आप नहीं चढ़ोगे तो आपकी पवित्रता जरूर डिस्टर्ब होगी। धर्मी तो आप तब भी हो, मगर इसमें लिखा हुआ है अनुग्रह और शांति प्राप्त होती है। अनुग्रह मिल रहा है मगर आप काम नहीं कर रहे हो तो आपका शांति डिस्टर्ब होगा। अब दूसरा इसी में जो लिखा हुआ है कुलूसियों 1 के 9 और 10 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। कुलूसियों 1 के 9 और 10 पद में, इसलिए जिस दिन से यह सुना है हम भी तुम्हारे लिए प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। ये हमारा काम है, यही कि इसी के लिए हमको प्रार्थना करना है अपने सारे विश्वासी भाई बहनों के लिए। अब स्पेसिफिकली विश्वासी लोगों से ही पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है कि आपको जो है प्रार्थना करनी है सबके लिए, ताकि हर एक भले काम में, और क्या लिखा है, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। जो कि उजिजिया राजा बढ़ते जा रहा था और उसको जो है तरक्की मिलते जा रही थी, सफलता मिलती जा रही थी। आपको सफलता मिलती जाएगी, मगर आपको उस समय जो है वो एक बहुत खतरनाक समय है, घमंड, जो कि शैतान भी किया और उसको निकाल दिया गया। तो इसीलिए घमंड नहीं करना है। अगर आप घमंड करोगे, प्रभु यीशु मसीह तो आशीष आपको दे ही रहा है, मगर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला आशीष पा रहा है, उस समय उसको घमंड नहीं करना है। उस समय उसको जो है प्रभु यीशु मसीह की नाम की महिमा हो, ये बात की गवाही देनी है। हम जहां भी हैं, जिस जगह पर भी हैं, इसीलिए लिखा प्रार्थना करते रहो और बढ़ते जाओ, परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हमको उसमें बढ़ते जाना है, अंश करके। एक जगह ये भी लिखा है अंश करके बढ़ते जाओ, मतलब उसको बढ़ते जाओ। वो कब होगा? जब आप वो काम कर रहे हो जो पवित्र आत्मा परमेश्वर आपको करने के लिए बोल रहा है। वो बोल रहा है वहां जाके उसको गवाही दो, वचन प्रचार करो, वो बोल रहा है उसकी मदद करो, तो आपको करनी है। अगर आप नहीं करोगे, एक नया जन्म विश्वासी अगर नया जन्म नहीं है तो अनंत मृत्यु है उसके लिए, वो स्वर्ग तो जा ही नहीं सकता। आप ये सोच रहे हो कि मैं अपने कर्मों के द्वारा ही स्वर्ग जाऊंगा, ऐसे कई लोग हैं जो बोलते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं और हमको स्वर्ग मिलेगा, जन्नत मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करने से ही आप जो है, यूहन्ना 3:16 बोलता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। वही अनंत जीवन पा सकता है। पहला कुरिन्थियों 3 और उसके 14 पद में ये साफ साफ लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 3 और उसका 14 पद, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, मतलब प्रभु यीशु मसीह में बना हुआ, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वह मजदूरी पाएगा, मतलब रिवॉर्ड। इंग्लिश में लिखा है रिवॉर्ड। आप अगर प्रभु यीशु मसीह पे चल रहे हो और कामों को कर रहे हो, तब आपको जो है रिवॉर्ड मिलेगा, मजदूरी पाएगा। इंग्लिश में रिवॉर्ड लिखा है, तो वो बना रहेगा। मतलब कि आगे पढ़ो, इसमें लिखा भी है, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह आप बच जाएगा परंतु जलते जलते। एक नया जन्मा विश्वासी जो है उसको अनंत जीवन तो मिल गई है, मगर रिवॉर्ड जो है वो तभी, एक तो रिवॉर्ड यहीं आप प्रॉस्परस आप होते चले जाओगे, एक रिवॉर्ड वहां भी मिलने वाला है स्वर्ग में। सब कॉमन नहीं है वहां पे। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के लिए गोली खाए हैं, जला दिए गए, गाली खा रहे हैं, थूका जा रहा है उनके ऊपर, उनको, और चुपचाप है वो, पवित्र आत्मा परमेश्वर उनको बोल रहा है चुप रहो आप करके। तो जब आप चुप रहो, उसका आपको रिवॉर्ड, मजदूरी मिलने वाला है। इस बात को ध्यान रखिए कि आप अगर चुप भी हो प्रभु यीशु मसीह के लिए, लड़ाई नहीं कर रहे हो, तो यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। मगर अगर आपने कुछ बोल दिया तो रिवॉर्ड तो खो दिया, मतलब आपका काम बना हुआ नहीं है, प्रभु यीशु मसीह में बना नहीं है। और यही हमको प्रभु यीशु मसीह के आने तक बने रहना है, उसमें, उसके वचन में बने रहना, विश्वास में बने रहना, क्योंकि अब उसका आना निकट है, हर पैसों निकट है।
और हर एक नए जन्म विश्वासी जो समूह जो है वही चर्च कहलाता है और वही जाएगा प्रभु यीशु मसीह के साथ, बाकी लोग यहीं रहने वाले हैं। और यहाँ तो एक महाक्लेश मतलब एक ट्रिबुलेशन का समय होगा, बहुत एंटी क्राइस्ट का समय होगा और वो बहुत ही दुख का समय होगा। तो इसीलिए आपको बने रहना और वो काम को करना है जो पवित्र आत्मा परमेश्वर बोलता है। गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 16 पद, गलतियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 16 पद में लिखा हुआ है, गलतियों 2 अध्याय और 16 पद। गलतियों 2 अध्याय और 16 पद। गलतियों की पत्री 2 अध्याय 16 पद में लिखा है, तो अभी यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी न ठहरेगा। तो ये गलतियों की जो पौलुस प्रेरित की पत्री है उसका 2 अध्याय के 16 पद के अनुसार कोई भी अपने कामों से, जैसे कि कहा ना कि अपने कामों से धर्मी है। हेरोद भी जो है अपना बोला कि मैं ही परमेश्वर हूँ, इस बात पे घमंड मतलब करने लगा और महिमा परमेश्वर पिता, जीवित सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को नहीं दिया, तो वो कीड़े खा के मर गया। मगर अब एक एग्जाम यहाँ पे गलतियों की पत्री के अनुसार यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि व्यवस्था कोई भी काम आप करोगे 10 आज्ञा मानने से आप जो है धर्मी नहीं हो, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के लहू पे विश्वास, क्योंकि 6वीं वाणी में प्रभु यीशु मसीह बोला सब पूरा हुआ, मतलब व्यवस्था पूरा हो गया। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से ही आप धर्मी हो, लिखा हुआ है। इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा, कोई भी प्राणी धर्मी ना ठहरेगा, पर मसीह पर साफ साफ लिखा हुआ कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे, इसलिए कि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी धर्मी ना ठहरेगा। गलतियों की पत्री 2 अध्याय के 16 पद में साफ साफ ये लिखा है। और जब पौलुस प्रेरित को जैसे हेरोद के साथ हुआ और उजिजिया राजा को भी हमने देखा कि वो भी कोड़ी होके मर गया, क्योंकि जो काम उसको करना था वो नहीं किया। हमारा काम जो हम देख चुके हैं और फाइनली हमारा काम है क्या उसको भी देखेंगे, प्रेरितों के काम और उसका आखिरी 2 पदों को देखेंगे। प्रेरितों के काम 14 अध्याय और 10 से 18 पद, प्रेरितों के काम उसका 14 चैप्टर 14 और 10 से 18 पद। और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांवों के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का यह काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। पौलुस और वहां बरनबास से दोनों को देवता कह रहे हैं, देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। और उन्होंने बरनबास को ज्यूस एक देवता का नाम है, ज्यूस, और पौलुस को हिरमेस कहा क्योंकि यह बातें करने में मुख्य था। और ज्यूस के उस मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों तुम क्या करते हो? ये काम आपको करना है जब आपको कोई परमेश्वर या देवता बोल रहा है। इन लोग क्या कर रहे हैं? पौलुस और बरनबास तो अपने कपड़े फाड़े क्योंकि उन लोग अब बलिदान चढ़ाने वाले थे, और भीड़ में लपक गए और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। उसने बीते समयों में सब जातियों को अपने अपने मार्गों में चलने दिया, तो अभी उसने अपने आप को बेगवाह न छोड़ा, किंतु वह भलाई करता रहा और आकाश से वर्षा और फलवंत ऋतु देकर तुम्हारे मन को भोजन और आनंद से भरता रहा। यह कहकर भी उन्होंने लोगों को कठिनता से रोका कि उनके लिए बलिदान ना करें। मतलब वो महिमा किसको दे रहा है? परमेश्वर पिता को। यहाँ साफ साफ लिखा है, ये बता रहा है इस बात को कि हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं 15 पद में कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। आपको महिमा परमेश्वर पिता की करनी है जब आपको कोई दे, क्योंकि जब आप प्रार्थना करोगे, जब आप संत में पवित्रता में चलोगे, जब आप प्रार्थना करोगे तो उस व्यक्ति को 100% सफलता मिलेगी, चंगाई मिलेगी। इसकी मैं घोषणा करता हूँ।
साइन करके दे सकता हूँ, क्योंकि अगर आप पवित्रता में चल रहे हो, सेंट हो, पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए चल रहे हो, तो वो व्यक्ति जिसके लिए आप प्रार्थना करने वाले हो, जो भी कार्य करने हो, उसमें सफलता, जिसके यहाँ आप काम कर रहे हो उसको सफलता मिलना चालू हो जाएगा। मगर लोग अब आपको देवता बोलेंगे तब आपको महिमा परमेश्वर पिता की देंगे। जैसे कि अभी जब मेरा रिजल्ट निकला और मैं जो पास हुआ अपने उस टाइपिंग एग्जाम में, तो वो हम महिमा सिर्फ जीवित परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह की, त्रिएक परमेश्वर की है, क्योंकि उसके अनुग्रह के द्वारा ही मैं सफल हुआ। तो यही बात यहाँ पर पौलुस प्रेरित भी यहाँ बता रहा है। और आखिरी पद हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय का 19 से 20 पद। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और उसका 19 से 20 पद में वो काम दिया हुआ है। 6वां अध्याय 19 और 20 पद को पढ़ रहा हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। मतलब पवित्र आत्मा आप में है, मतलब अब आप क्या बन गए हो, एक मंदिर, टेम्पल बन गए हो, पूरे आपके बॉडी सोल स्पिरिट, मतलब देह में जो है, पूरे बॉडी सोल स्पिरिट में जो है, और सबसे इंटीमेट पार्ट आपकी आत्मा में, जैसे ही नया जन्म होता है तो पवित्र आत्मा के मंदिर हो। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो। ये तब उन लोगों को बोल रहा है कुरिन्थी की कलीसिया, जब वो लोग पाप कर रहे थे, व्यभिचार का पाप, तब भी आप जो है अपना रिवार्ड खोगे। अब परमेश्वर पिता शैतान को अलाउ कर देगा, अगर आप गलत काम कर रहे हो तो आपको अलाउ कर देगा। कोई भी बीमारी हो सकती है, कोई भी तकलीफ हो सकता है, कोई भी दुख आ सकता है आपके जीवन में, मगर उससे आप बचो, पवित्रता में चलो, तो कभी कोई बीमारी नहीं है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह को कोई बीमारी नहीं, तो आपको कोई बीमारी नहीं। पहला यूहन्ना 4:17 भी ये बात को बोलता है। यहाँ लिखा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, मतलब ये किससे मिला है, परमेश्वर ने दिया पवित्र आत्मा, और तुम अपने नहीं हो। मतलब अब हम जो है अपने नहीं है, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। मतलब हमारा काम एक ही है, जो भी हम काम करते हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर जो हमको कार्य बोलता है, उससे किसकी महिमा होनी चाहिए, परमेश्वर की महिमा। मतलब ये पूरा हम जो है, हम खरीद लिए गए, बिक गए हैं हम लोग। इसलिए जब आप प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हो, तभी आपको खरीदा जाता है, तभी आप जो है नया जन्म तब आपका होता है, और तभी जो है आप जो है अब आपका कार्य वहां से चालू हो जाता है, पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलना, उसके वचन में बने रहना। और हर बात में जो सेंट का जो कार्य है, एक नया जन्म विश्वासी होने के बाद जो सेंट का जो कार्य है, वो है कि परमेश्वर की महिमा। हर बात में, हर बात में, हर एक कार्य में, जब भी आप पवित्र आत्मा परमेश्वर के चलाए चलोगे, आपको लोग बोलेंगे तो उससे आपको बोलना है परमेश्वर के नाम को महिमा। ऑल ग्लोरी बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लाओ की जय, मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आज के इस लॉर्ड्स डे के लिए, 5 अक्टूबर 2025 के लिए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के संत का एक कार्य प्रभु यीशु मसीह में, जिस सरमन मैसेज को आपने मेरे द्वारा दिया मेरे खुदा, और द वर्क ऑफ ए सेंट ऑफ लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी इन जीसस क्राइस्ट, मेरे खुदा हर बात में परमेश्वर पिता को के नाम को महिमा मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले, पवित्र आत्मा परमेश्वर को महिमा मिले, त्रिएक परमेश्वर को महिमा मिले मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ को दीजिए परमेश्वर की, हर एक कार्य जो हम करें उससे प्रभु यीशु मसीह के नाम को, त्रिएक परमेश्वर को महिमा मिले, परमेश्वर पिता को महिमा मिले। प्रार्थना करते हैं आज हर एक वो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और सालों से कोई बीमारी है और कोई पेन है बॉडी में, सबों से आज संपूर्ण चंगाई की यीशु मसीह के नाम से घोषणा करते हैं। और जो भी व्यक्ति को दुष्ट आत्मा जकड़ा हुआ, उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते कि उस शरीर को छोड़ के चले जाए, और वो व्यक्ति आज उस दुष्ट आत्मा से आज़ाद हो गया, इसकी घोषणा करते हैं। और पूरे जीसस प्रिंस ऑफ चर्च सर्विस में, इंग्लिश और हिंदी सर्विस में गलती जो भी है वो मेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह की। और प्रार्थना करते हैं यरूशलेम इज़राइल में आपने आशीष दिया, इसकी घोषणा करते हैं। भारत देश इन कंट्री में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी आग की तरह उतर गई है, छत्तीसगढ़ प्रदेश में और इस बदनापुर क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह की बेदारी आग की तरह उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं मेरे खुदा। और प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से जीसस प्रिंस ऑफ चर्च पर आपने अनुग्रह का हाथ का आशीष दिया, इसकी घोषणा करते हैं। आगे की जितनी भी चर्च सर्विसेज है, नेक्स्ट वीक की भी जो पहले होने वाली है, उस पर भी अपने अनुग्रह का हाथ रखिए। मेरे जो जाना है, जो चर्च और विभिन्न दिल्ली एफओएलजे चर्च, सबों पर अपने अनुग्रह का हाथ रखिए, सबके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। अब जो समय है वो प्रभु भोज का है, और जो लोग बपतिस्मा लिए हैं वो इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। अगर रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई ताज़ा रोटी लेकर आप ले सकते हैं, और दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं, और या फिर ताज़ा पानी ले सकते हैं। और खमीर नहीं होना चाहिए रोटी में। और पहला कुरिन्थियों 11:23 से 26 को पढ़िए
और जो बपतिस्मा लिए हैं वही इसमें सम्मिलित हो सकते हैं। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। दयाल वापस माने इस रोटी के लिए धन्यवाद देता हूँ। आपने इसे कहा मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु ये मेरी देह है। दयालु बाप ये आपकी देह है, इसे आशीर्वाद दी। इस रोटी को खाएं ताकत पाएं और दयालु बाप आसमानी आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आ सके ताकि उनके द्वारा आपको ग्रहण हो जाए। बड़े बरकत और आशीर्वाद दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह, यीशु मसीह की देह। एक साथ खाएं। इसी रीति से उसने बिहारी पीछे कटोरा भी लिया और कहा यह कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है। जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न प्रचार करते हो। दयालु वापस मानिए मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु जी दाखिल उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जैसे आपने कहा ये नई वाचा में मेरा लहू है। दयालु प्रभु जी इसे आशीर्वाद दीजिए, इससे पिए आपके लहू को ताकत पाएँ और प्रभु जी जब तक आप ना आए और जब तक हम जीवित हैं आपके नाम की गवाही को देते रहें और आत्माओं प्रभु जी आपके चरणों में ले आ सकें। बड़ी बरकत और आशीर्वाद दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। यीशु मसीह का लहू है, यीशु मसीह का लहू। एक साथ पिए। यीशु मसीह। थैंक यू जीसस। अनुग्रहकारी दयालु कृपालु महान प्रेम पिताजी तमाम आशीषों के लिए अब लाखों लाख करोबार धन्यवाद देता। आज के दिन आज के आराधना में आपने बहुत आज के आशीर्वाद दिए पिताजी। आपके जीवित वचन को पढ़ने का सुनने का आपने सो अवसर दिए हैं। सो चलने का तौफीक दीजिए, वचन में बने रहें, चलते रहें, वचन को प्रचार कर सके और आत्माओं को पिताजी आपके पवित्र चरणों में ला सके। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में भी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। नेक्स्ट वीक का जो चर्च सर्विस होगा वो जो है 10th of अक्टूबर 2025 को इवनिंग में होगा और आपको ऐसे ही दे दिया जाएगा ऑनलाइन के माध्यम से। मगर वो जो है 10th को ही होगा, क्योंकि और मुझे जो है जाना है प्रभु यीशु मसीह का जो अभिषेक के लिए। तो जो नेक्स्ट वीक का चर्च सर्विस होगा वो आपको जो है पहले ही मिल जाएगा, मगर हम जो है 10th को यानी कि फ्राइडे के दिन ही इवनिंग में उसे हम करेंगे। और जो है अब जो समय है आपका, जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो कमेंट में लिख सकते हैं, फेसबुक या यूट्यूब में उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग प्रेयर रिक्वेस्ट देना चाहते हैं, प्रार्थना निवेदन, उनके लिए भी प्रार्थना की जाएगी। आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में उस निवेदन पर प्रार्थना की जाएगी।
अब समय है उद्धार की प्रार्थना का, सॉल्वेशन प्रेयर का। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बच्चे कहलाना चाहते हैं, नया जन्म चाहते हैं, वो इस प्रार्थना को बोले। उनमें पवित्र आत्मा, जैसे ही आप बोलेंगे पवित्र आत्मा आप में है, आपका नया जन्म हो गया। पवित्र आत्मा की चलाए आपको चलकर बपतिस्मा को लेना है, या तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए हम सॉल्वेशन प्रेयर उद्धार की प्रार्थना करें। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक अपराधों, पापों, मेरे हर एक अपराधों, मेरे हर एक पाप, बीमारी को क्रूस में उठा लिया, ले लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जा बैठा है। वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्म विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में मेरी धार्मिकता और पवित्रता है, अब्बा परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। मैं विश्वास करता हूँ अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह है। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है, और मैं इसकी घोषणा करता हूँ। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला वह प्रभु यीशु मसीह में सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता का बेटा और बेटी है, उसका बच्चा है परमेश्वर पिता का। प्रभु यीशु मसीह में पवित्र आत्मा उसमें है, आप पवित्र आत्मा के चलाए। जैसे कि हमने इस साल का थीम भी और आज के वचन को भी देखा कि अब आपको चलना है, उस सेंट तक पहुंचना है। संत आप कहलाते हैं, विश्वासी आप जब कहलाते हैं, नए जन्म विश्वासी, तो उसमें उस तक पहुंचते हैं, और आपको जो है पवित्र आत्मा के चलाए जाके बपतिस्मा को लेना है, तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में। आइए हम जोर से बोले होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। अब समय है बेनेडिक्शन ब्लेसिंग का। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते वो उसी अवस्था में रहकर आशीष को ग्रहण करें, बेनेडिक्शन ब्लेसिंग को ग्रहण करें। दूसरा कुरिन्थियों आखिरी अध्याय के आखिरी पद के अनुसार। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं ऑनलाइन के माध्यम से, और प्रत्येक सदस्यों पर, जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च के प्रत्येक सदस्यों पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम, इमानुएल।